बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं आम खबर से। कैनेडियन पार्लिमानी इंतखाबात में लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी पर बढ़ती हासिल। कनाडा में एक बार फिर लिबरल पार्टी की हुकूमत बनने का इम्कान रोशन हो गए। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी को 153 सीटों पर बढ़तरी हासिल है और कंजर्वेटिव पार्टी को 127 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। जी बिल्कुल, 343 के अवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 नशिस्तें दरकार हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पीटर पोली मद्दे मुकाबिल हैं। 50 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नई नहरों की तामीर का मंसूबा ख़त्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में फैसला हो गया। एलामी में कहा गया है कि नई नहरों की तामीर के लिए दी गई एक्निक की आर्जी मंजूरी मंसूख कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि CCI से बाहमी इत्तफाक के बगैर कोई नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। केनाल्स के मामले पर आइंदा लाहेमल के लिए टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। कमेटी सूबों के पानी की तकसीम के मसाइल का हल तजवीज़ करेगी। पानी के तनाज़ात बाहमी इत्तफाक राय और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हल किए जाएंगे। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक पैदा होने तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ। चारों सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मुकाम समेत 25 अफराद ने खसूसी दावत पर शिरकत की। आलामी के मुताबिक इजलास में दरिया सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा वापस ले लिया गया। कौंसिल ने एक्निक का कैनाल से मुतल्लिक 7 फरवरी का फैसला वापस लेने और इरसा की जानिब से पंजाब को जारी सर्टिफिकेट भी मनसूख करने का फैसला किया। कौंसिल ने CCI सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट रूल्स की भी मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि CCI से बाहमी इत्तेफाक के बगैर कोई नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। तमाम सूबाई हुकूमतें मिलकर मुल्क भर में ज़रई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग के लिए इत्तेफाक राय से तवील मुद्दती रोड मैप तैयार कर रही हैं। इजलास में तमाम सूबों के खदशात दूर करने और पाकिस्तान की ग़ज़ाई और माहौलियाती सलामती को यकीनी बनाने के लिए वफाक और तमाम सूबों की नुमाइंदा कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय यकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इकदाम की भरपूर मजम्मत की। सूबाई वज़राए आला ने भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने के अज़्म का भी इजहार किया। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चारों सूबों के वज़राए आला की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध के शहरियों को मुबारक हो, नहरों का मसला हल हो गया। CCI का फैसला है कि इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं निकाली जाएगी। हमने अपने इंजीनियर भेज कर काम न होने की तस्दीक करवाई। हमारे एतराज़ के बायस एक्निक में 4 मरतबा मंजूरी मौखर की गई। इस मंसूबे पर ताहाल 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। नहरों के मसले पर सिंध के लोगों को बरगलाया गया। धरने फौरी ख़त्म किए जाएं। धरने वालों ने ट्रैफिक मुअत्तल कर रखी है। अद्वियात की तरसील भी रुक चुकी है। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मामले को इस खुशउस्लूबी के साथ, लोग कहते थे कि जी ये कभी भी नहीं मानेंगे सूबे, इस नहरों के मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसी दिन एलामिया प्राइम मिनिस्टर जारी किया था जिसमें यही कहा था वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मजीद काम इस सिलसिले में या सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। ये भी CCI ने कहा है कि पानी एक बहुत कीमती असासा है और हमारे आईन के बनाने वालों ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये कहा था कि पानी के मामले पे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको एमिकेबली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व किया जाएगा। जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलू के सवाए दीगर धरने ख़त्म करने का ऐलान। वकला रहनुमा सरफराज मितलो कहते हैं बबरलू बाईपास का मरकजी धरना जारी रहेगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से कल हमारे मुज़ाकरात होंगे। सिंध भर की दीगर जगहों पर धरने ख़त्म हो जाएंगे। मुतनाज़ कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया है। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का आज इज़हार तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलगमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने अपने 3 मुतालबात अगले इजलास के एजेंडे के लिए मंजूर करवा लिए हैं और NFC अवार्ड की नज़रसानी के हवाले से एजेंडा CCI के अगले इजलास में शामिल होगा। तंबाकू को बतौर फसल मंजूर करवाने का एजेंडा भी अगले इजलास में शामिल किया जाएगा।
आइंदा इजलास में ज़म अजला का हिस्सा भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। पानी का जो हिस्सा दिया गया है, इस चीज को एंडोर्स किया गया है कि वो जो हिस्सा है वो अपना उसी तरीके से हर सूबे को दिया जाएगा। लेकिन ये और एंडोर्समेंट हो गई है कि वो अपना हिस्सा दिया जाएगा कि किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। और साथ ये बताया गया है कि जो कंसेंसस है आपस में, किसी सूबे किसी और सूबे के साथ कोई मसाइल है तो वो बैठ के उसको मुफाहमत से हल भी करें। हमारा NFC नहीं हो रहा और हमारा मर्ज डिस्ट्रिक्ट मर्ज होने के बाद हमें अपना हक नहीं मिल रहा, तो वो भी माशाल्लाह हो गया टेबल एजेंडे पे आके। अब नेक्स्ट जो है उस पर हम थोड़ा सा उसमें 10वीं और 11वीं जो है NFC का जो रिवीजन है उसका थोड़ा एक आईनी मसला है, वो तो हल होगा, लेकिन रिवीजन हो रही है जिसमें मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमें अपना हक अब दिया जाएगा। इवॉल्व होने के बाद 18वीं तरमीम में टोबैको जो है वो एज अ क्रॉप जो है वो हमें नहीं दिया गया था और एक कैश क्रॉप थी जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे सूबे का तकरीबन 78% जो पूरे पाकिस्तान का टोबैको का है वो हमारे सूबे से जाता है, तो उसका भी आज एंडोर्स भी हो गया और साथ में नेक्स्ट CCI में एजेंडे में डालने का फैसला भी हो गया। और जो सिंध का जो मसला बना हुआ था उसके ऊपर वो जो लेटर था वो आज विड्रा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशत गर्दी के मुतासरीन की एसोसिएशन नेटवर्क का आगाज़। काउंसलर पाकिस्तानी मिशन जवाद अजमल का कहना है पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशत गर्दी का सामना है। पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत की। मुस्तकबिल में हमलों की रोकथाम के लिए इज्तमाई कोशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस हमले के शवाहिद मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले इलाकाई हरीफ के ताउन से किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2 या 3 दिन में जंग छिड़ने की बात नहीं की, मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जंग छिड़ने का ख़तरा मौजूद है। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगले 2 से 3 दिन अहम है। 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी, तो ये कुछ टाइमिंग जो है ना, मेरा ख्याल से इंटरप्रिटेशन गलत हो गई है। मैंने कि यही कहा है कि ये अगले आने वाले दिन जो है क्रूशल होंगे। मैंने ये बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसकी इनएविटेबिलिटी के मतलब मैंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 या 3 दिन में शुरू हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खतरा बिल्कुल है। दोनों आई बॉल टू आई बॉल, दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, कंट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अवर्ट करने के भी एफर्ट्स जो हैं खित्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए, लेकिन इस किस्म की कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है ना मेरे साथ एट्रीब्यूट करनी जो है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जो है किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी की तो पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐवान बाला का भारत को वाज़ेह पैगाम। तमाम जमातें यकज़बान। अरकान की सिंध ताज़ मुआहदे को एकतरफ़ा मुअत्तल करने की मज़म्मत की। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी बोले कि आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। दुनिया जान चुकी है कि भारत झूठ बोल रहा है। पहलगाम हमले का ना कोई सबूत है, ना कोई तहकीक है। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं भारत का सिंध ताज़ मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। मोदी ने अगर पानी का एक कतरा भी रोका तो हम पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। हुकूमत फौरी तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का भारतीय इल्ज़ाम झूठा है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि पानी बंद करने की धमकी दी गई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान भारत की जंग हुई तो ये 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। हमें ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल और ज़रूरतमंद है। पूरी कौम दुश्मन के आगे और फौज के पीछे खड़ी है। वज़ीर आज़म ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और PTI समेत तमाम जमातों को बिठाएं। हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब एक हैं। नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे, और ट्रीटी जो है वो 2 मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया। आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब
फिर एक है। इत्तफाकन कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल आर्मी चीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, एक अनटेम मस्टैंग है, एक बेकाबू घोड़ा है। जब पाकिस्तान की बारी आ जाए तो फिर फिक्र किस चीज़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सिंध ताश मुआहदे पर आला सतह का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत की तरफ से सिंध ताश मुआहदे पर अमल दरामद रोकने के मामले का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगा। भारत के एक तरफ़ा गैर कानूनी इक़दाम बैनुल रियासती ताल्लुकात के ख़िलाफ़ हैं। भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की शर्तों की भी खिलाफ वर्जी हैं। सिंध ताश मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। सिंध ताश मुआहदे के तक़द्दुस का ख्याल रखा जाना चाहिए। दरियाए सिंध और इसके मौबन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत की तरफ से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। पाकिस्तान सिंध ताश मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की हिमायत करता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भारतीय जारियत और सिंध ताश मुआहदे की मौतली के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। असम्बली ने जुडिशल ऑफिसर वेलफेयर फंड बिल और डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्तकिल रहायशगाह मुख्तस करने की करारदाद भी मंजूर कर ली। पेशावर से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुसन्नद नशीन ताज मोहम्मद तरन की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में भारतीय जारहियत और सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने करारदाद पेश की, जिसमें लिखा गया था कि ये ईवान पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और पहलगाम वाक़े की पुरजोर मुजम्मत करती है। असम्बली ने करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। This house stands united with the people and armed forces of Pakistan in the defense of our homeland. पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा पाइंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली दाऊद शाह ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारा सूबा बिजली में खुद कफील है, लेकिन हमें बिजली नहीं दी जा रही। बिजली का इशू इस पूरे ईवान और खैबर पख्तूनख्वा का मसला है। इजलास में वक्फा सवालात के दौरान फंड की तकसीम के मामले पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। असम्बली फ्लोर मछली मंडी बन गई। असम्बली इजलास 5 मई पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वाजिद शहजाद, GNN पेशावर।